हालांकि समय की वजह से अब मैं अलग अलग वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आज एक रन थ्रू ऐसा ले रहा हूँ जो ताल से रिलेटेड है। ठीक है, ताल का जो परिचय है वो वन शॉट के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हमारे सिलेबस में ताल है 12th क्लास के अंदर। ठीक है, सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम म्यूजिक का होगा उसके अंदर। तो ताल एक तो हमारे रूपक है, एक हमारे झपताल है, और थर्ड नंबर पे हमारे धमार ताल है। ठीक है, तो एक ही प्रश्न में आपके तीनों प्रश्नों का मैं आंसर दे रहा हूँ, तो आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में काम हो जाएगा और बहुत जल्दी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ताल लिखने का कुछ तरीके होते हैं। ताल क्या होती है, क्या सिस्टम होती है। कुछ मात्राएं होती हैं, जैसे कि मान लो कि हम कोई ग्रुप होता है बीट्स का, मतलब बीट्स का मतलब हो गया मात्रा, मात्राओं का कुछ ग्रुप होता है और वो सर्कल में घूमता है। तो सर्कल जो चलता है वो एक्स से चलता है, एक्स का मतलब सम होता है, सम से चलने वाला एक सर्कल होता है और वो सम पे आकर ही खत्म हो जाता है। अब इस सर्कल के अंदर कितनी भी मात्राएं हो सकती हैं, किसी में 7 होती हैं, किसी में 8 होती हैं, 9, 10, किसी में 12, किसी में 14, किसी में 16, तो इस तरह से मात्राएं होती हैं। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मैं अलग अलग तालों के बारे में बताऊँगा। हर ताल की अलग अलग मात्रा होती हैं। तो सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में है वो है जी रूपक ताल। तो मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे वो मैं चलूँगा असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से चलूँगा। तो सबसे हम बात करें जो नंबर 1 की जो ताल है उसको हम कह रहे हैं रूपक ताल। ठीक है, रूपक ताल में मात्राएं हैं 7। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से चल रहे हैं। सेकंड नंबर पर है झप ताल। तो झप ताल के अंदर जो मात्राएं हैं वो होती हैं 10। उसके बाद लास्ट में हम चल रहे हैं धमार ताल। धमार ताल जो कि थर्ड नंबर पर है। धमार ताल के अंदर होती है मात्रा 14। तो 7, 10, 14 कितनी भी मात्राएं हों, डजेंट मैटर, चाहे कितनी भी मात्रा हो, हर मात्राओं का एक विभाजन होता है, एक विभाग होता है। उस वो सभी मात्राएं बटी होती हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 मात्रा की कोई ताल है तो वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। ये विभाजन किस लिए होता था, ताकि इनका बैलेंस अच्छे से बन सके। विद्वानों ने इसका बैलेंस किया था। तो आज हम यही बातें करेंगे कि ताल में कितनी मात्राएं हैं और कितने विभाग हैं, कहाँ पे ताली खाली हैं और इसके शब्द क्या हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारी रूपक ताल। तो रूपक ताल के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रूपक ताल में यहाँ पर 7 मात्राएं बताई गई हैं। 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसका परिचय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट टेबल की ओर। तो टेबल कैसे बनानी है मैं आपको बता देता हूँ, कैसे कैसे आप टेबल बना सकते हो बहुत आसान तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम परिचय ही पढ़ेंगे। तो टेबल बनाते बनाते मैं आपको परिचय बताऊंगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ताल रूपक में 7 मात्राएं होती हैं। तो मैंने पहले भी काफ़ी करवा रखे हैं ताल के, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। तो इसमें 7 मात्राएं होती हैं। तो सबसे पहले मात्राएं लिख देना है, मात्रा लिख देना है और उसको इस तरह से 7 लिख देना है गैप में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद इसके 3 विभाग होते हैं। विभाग का मतलब 3 पार्टीशन होते हैं। ये 7 मात्राएं 3 भागों में बटी होती हैं। तो पहले विभाग में 3 मात्राएं होती हैं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं होती हैं और तीसरे विभाग में 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो 3, 2 और 2, इसका मतलब हो गया 7 मात्रा की ताल है और उनका डिवाइड हमने कर दिया है, विभाजन हमने कर दिया, डिवीजन हमने कर दिया। तो 3, 2, 2 के हिसाब से इसके 7 मात्राएं बन जाती हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद अब हम बात करेंगे उसकी ताली खाली के बारे में। ताली खाली के लिए हमको लिखना पड़ता है ताल के चिन्ह। ठीक है, ताल के चिन्ह आप कहीं भी ऊपर भी लिख सकते हो, आप नीचे भी लिख सकते हो, आप बीच में भी लिख सकते हो, जहाँ आपका मन करे। तो सबसे पहले जो पहली मात्रा है वो हमेशा उस पर सम होता है। सम का मतलब होता है जहाँ से ताल शुरू हुई है और जहाँ पे ताल खत्म हुई है, इसको हम पहली ताली भी कहते हैं। तो इसको हम पहली ताली भी बोल रहे हैं सम को। ठीक है, तो सम का मतलब पहली ताली होता है और 2 का मतलब होता है दूसरी ताली, 3 का मतलब होता है तीसरी ताली, 4 का मतलब चौथी ताली और 0 का मतलब होता है खाली। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या ताली और क्या खाली। तो ये जो रूपक ताल है एकमात्र ऐसी ताल है जहाँ पर इसकी पहली मात्रा के ऊपर मतभेद हैं। मतलब विद्वानों के कुछ मतभेद रहे थे। कोई तो कहता कि यहाँ पर ताली आएगी, मतलब सम आएगा, और कुछ लोग कहते थे इसको बजाने में खाली आती है। जब इसको बजाते हैं तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना को, तो बजाने में तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तो यहाँ खाली आती है। तो यहाँ पर विद्वानों की दोनों बातें मान ली गई है और यहाँ पर हम सम भी बताते हैं और यहाँ पर हम खाली भी बताते हैं। तो देखो इसके अंदर मैंने यहाँ पर जो रूपक ताल है इसका मैंने 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर सम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर साथ में खाली भी है। तो आप इसको फॉलो करें, एक्स और 0 लिखें, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ओब्लिक 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल सही नंबर मिलेंगे। यहाँ पर एक्स करके और ओब्लिक में 0 कर दें तो ये आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पहली एक ऐसी ताल है, एक ही ताल है ऐसी जिसकी पहली मात्रा पर या तो ताली है और या फिर खाली है। ताली और खाली दोनों मानी जाती है। क्लियर? वैसे तो हमेशा सम ही होता है, ताली होती है, लेकिन ये पहली ताल है ऐसी, एक ही ताल है जिसमें ताली खाली होती हैं। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो पहली मात्रा पर हमने ऐसा लिखा, मतलब इसको 0 करके हम लिख सकते हैं ताली खाली। चौथी मात्रा पर दूसरी ताली है और छठी मात्रा पर तीसरी ताली है। ठीक है, इसके बोल हम याद रख लेते हैं जो बोल हैं। तो सबसे पहले आप दो को देखना है तिन तिन्ना, सिर्फ ये याद रख लेना आपको, तिन तिन्ना तिन तिन्ना तिन तिन्ना। क्लियर? तिन तिन्ना याद कर लिया आपने, तिन तिन्ना याद कर लिया। अब जो ये वाला जो बोल है, इस तिन को
ध बना देना, तय को ध में बदल देंगे तो तीन बन जाएगा भैया हमारा धिन। और ये धिन उठा करके यहाँ रख देंगे, ये ना ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो तीन तिन्ना और धिन्ना, और यही धिन्ना यहाँ पर फिर से रिपीट हो जाएगा। तीन तिन्ना, ती को बदला धी में, धिन्ना और धिन्ना, ये हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक गुण। एक गुण का मतलब होता है जब एक मात्रा पर ताल का एक बोल आए, एक मात्रा पर ताल का एक बोल आ रहा है, देखो एक बोल आ रहा है। दुगुन क्या होता है, दुगुन के अंदर एक मात्रा पर ताल के दो बोल आते हैं और दो बार वो सारे बोल बजाए जाते हैं। तिगुन में तीन बार आते हैं, चौगुन में चार बार आते हैं। तो मैं दुगुन बता देता हूँ, तिगुन आप आसानी से देख लेना, नीचे बता दूंगा, और चौगुन भी आपको ही लिखनी है बहुत आसानी से। तो दुगुन में क्या करेंगे, दुगुन के लिए हम ऊपर वाली एक गुण को देखेंगे तो सबसे पहले आएगा तीन तीन पहली मात्रा पर, तो यहाँ हमने तीन तीन कर दिया है और इसको हमने नीचे एक अर्धचंद्रकार से इसको हमने बंद कर दिया है। जब भी दो मात्राएं, दो शब्द, दो स्वर, दो ताल के बोल एक साथ, तीन चार पाँच छः जितने भी एक साथ जब मिलते हैं एक के अलावा, तो उनको बंद कर दिया जाता है ब्रैकेट में। तो इसमें एक दो तीन चार पाँच कितने भी हो सकते हैं, 5 गुण 10 गुण 20 गुण, एक गुण के अलावा 2 गुण 3 गुण। ठीक है, तो तीन तीन के बाद अब इसका काम जब खत्म हो चुका है तो हम ये दो शब्द उठाएंगे नाधी और यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उठाएंगे, फिर आगे इनका काम हो चुका है तो आगे भी हम नाधी उठाएंगे और यहाँ पर हम इसको यहाँ रख देंगे, थर्ड पे नाधी आ जाएगा। फिर जो ना बच गया, अब इसको एक शब्द की जरूरत है, तो ये शब्द कौन सा होगा, वो शब्द ये वाला होगा, तीन वाला। तो इस तीन को शब्द को उठाएंगे, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। इस तीन शब्द को उठा करके, तो तीन और ना को उठा करके हम यहाँ रख देंगे ना तीन, ना, क्योंकि ऐसे चल रही है ताल, तो ना तीन, ना तीन। ठीक है, ना तीन के बाद ये तीन आ गया, देन धिन्ना आ गया और देन धिन्ना आ गया, और इनको नीचे से बंद कर देना है। ये बार बार चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ। तो इस तरह से आप दुगुन कर सकते हो। ठीक है, और तिगुन करने के लिए क्या होगा, तिगुन के लिए भी आपको दुगुन नहीं देखना, तिगुन के लिए आपको तिगुन ये एक गुण ही देखना है। तिगुन में देखो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये आएगा पहली मात्रा पर एक, ये दो हो गई क्योंकि तीन है, एक साथ आएगी, पहली मात्रा पर आएगा, दूसरी मात्रा पर। ठीक है, तीसरी मात्रा के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तीसरी मात्रा के लिए एक तो ये शब्द आएगा और साथ में ये दो शब्द आएंगे। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ उसको, ऐसे देखो, तिगुन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो तिगुन में हमने क्या करा, तिगुन में हमने किया है तीन तीन ना, जो कि यहाँ आ गया है, फिर धिन धिन्ना धी, जो कि यहाँ आ गया है, फिर ना के साथ हमने तीन तीन को लिया, तो ना तीन तीन यहाँ आ गया है। उसके बाद ना धिन्ना यहाँ आ गया है, और फिर ना धिन्ना के बाद धीना बच गया, धीना के साथ तीन बच गया, तो धिन ना और ती ये यहाँ आ गया है। उसके बाद तीन ना धी, जो ये वाला है वो यहाँ आ गया है, और ना धिन्ना। बस आपको ध्यान रखना है, पीछे नहीं आना, आपको आगे की तरफ ही चलना है। और ना धिन्ना, अगर लास्ट में ये वाला शब्द है, धिन्ना मिल रहा है, यहाँ पे भी धिन्ना मिल रहा है, ना धिन्ना, तो ये आपका एकदम ओके है। तो इसी तरह से आप तिगुन लिख सकते हो। चौगुन लिखने का भी यही पैटर्न है। चौगुन लिखने की कोई बड़ी राम कहानी पढ़नी नहीं पड़ती। चौगुन के लिए क्या करना है, चार मात्राओं को एक साथ डालना है, चार बोल को। तो चार बोल, एक तो ये हो गया पहली मात्रा जी, उसके बाद दूसरी मात्रा ये हो जाएगी तीन, प्लस में ये वाली। ठीक है, ये चौगुन हो जाएगा, दिखा देता हूँ मैं आपको, ध्यान से पढ़ो, या फिर आपको याद कर लेना है तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, और चार चार मात्राओं के जोड़े बनाते जाओ। तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। तो देखो, तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, 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 तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। चार बार ताल आनी चाहिए, तो चार बार ये ताल आ चुकी है। एक बार तो ये आ गई है, ठीक है, एक बार ये आ गई है, दो, तीन, तो अब हम चौगुन की बात करेंगे। चौगुन में क्या करना है, चार चार मात्राओं को, चार चार शब्दों को एक साथ बिठाना है। तो ये देखो, हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तिन तिन ना धिन, ना धिन ना तिन, तिन ना धिन्ना, धिन्ना तिन तिन, ना धिना धी, ना तिन तिन्ना, और धिन्ना धिन्ना। इस तरह से ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हो। कैसे लिखना है, इसको याद कर लो, तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। ये चौगुन में चार बार आनी चाहिए। तो तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना ये एक बार आ गया है, तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना ये दो बार आ गया है, तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना ये तीन बार आ गया है, और तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना ये चार बार आ गया है। तो अगर आपका चार बार आ गया और लास्ट में धिन्ना आ गया, धिन्ना धिन्ना, ये चार चार जोड़े आपने बनाने हैं। बस आपको याद कर लेना है, तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। इस तरह से आपको चार चार शब्दों को बस एक साथ बनाना है। चौगुन में, तिगुन में तीन शब्दों को एक साथ बनाना है, दुगुन में दो शब्दों को एक साथ बनाना है, और सिंगल में एक गुण में तो एक शब्द है ही। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। काफ़ी बातें मैंने आपको बता भी दी है कि रूपक ताल के अंदर 7 मात्राएं होती हैं। तो रूपक ताल में हमारी 7 मात्राएं हैं। इसके 3 विभाग होते हैं। तो 1 2 3 विभाग हैं। पहले विभाग में 3 मात्राएं हैं, दूसरे विभाग में 2 मात्रा, और तीसरे विभाग में भी
दो मात्रा है। इसके ताली खाली में कुछ विद्वानों के मतभेद है, कुछ लोग पहली पर खाली, कुछ लोग पहली पर ताली मानते थे, लेकिन हमने ताली और खाली दोनों मानी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इसकी पहली मात्रा पर ताली भी है और पहली मात्रा पर खाली भी है, इसकी चौथी मात्रा पर दूसरी ताली और इसकी छठी मात्रा पर तीसरी ताली। अब दो तीन बातें हो रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझ लीजिए। देखो यहाँ पर मैंने आपको फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सब कुछ जो आप लिखते जाओगे साथ साथ आपका जो परिचय है वो बनता जाएगा। परिचय जरूर लिख के आना, परिचय के नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि 6 नंबर का आएगा। अगर 1 गुण 2 गुण पूछा गया या 1 गुण 4 गुण पूछा गया और साथ में परिचय पूछा गया है तो परिचय के भी 2 नंबर हैं, तो उनको डिवाइड कर लेना। परिचय आपने नहीं लिखा तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है, देखो इसकी 7 मात्राएं होती हैं, 3 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 3 मात्राएं, दूसरे और तीसरे विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा पर सम और खाली दोनों होते हैं, चौथी मात्रा पर दूसरी, छठी मात्रा पर तीसरी ताली होती है। यह तबले की ताल है। तबले की ताल होती है हमेशा बंद बोलों की ताल, ठीक है। उसके जो मुख को बंद करके बजाया जाता है तो वह बंद बोल की ताल कहलाई जाती है। और खुले बोल की ताल जो होती है वो मृदंग और पखावज पर चलती है, इसलिए तबले पर चलने वाली ताल है तो ये बंद बोल की ताल है। इसका प्रयोग तबले पर स्वतंत्र वादन के रूप में किया जाता है, गायन, ख्याल गायन के साथ, गीत, गजल, भजन तथा भाव संगीत आदि के साथ संगीत में खूब किया जाता है, संगत में। इसकी लय मध्य होती है। व्यवहार में कुछ लोग इसकी प्रथम मात्रा पर खाली दिखाते हैं, परंतु शास्त्रीय नियम के अनुसार प्रत्येक ताल की पहली मात्रा पर उस ताल का सम होता है। तो आप इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं। ये तो हो गई हमारी रूपक की बात। तो अब हम आगे चलते हैं। रूपक की जो मात्राएं थी वो 7 थी। अब हम आगे चलते हैं जिसकी 10 मात्राएं हैं और उस ताल का नाम है झपताल। तो झपताल के अंदर ये परिचय मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको लिखना कैसे। मैं सिर्फ इसमें 1 गुण बताऊंगा, 2 गुण 3 गुण 4 गुण आप अपने आप देख लेना। देखो भैया, इसकी जो होती हैं 10 मात्राएं होती हैं झपताल की, और ये इनके जो विभाग होते हैं वो ऐसे होते हैं 2 3 2 3। मतलब पहले विभाग में 2 मात्राएं, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं, तीसरे विभाग में 2 मात्राएं, चौथे विभाग में 3 मात्राएं होती हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कर देना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो हम इसकी 10 मात्राओं को लिख लेंगे इस तरह से और इनको 4 भागों में बांट देंगे, क्योंकि 4 विभाग मैंने आपको बताए हैं। तो पहले में 2 आ गई, फिर 3 आ गई, फिर 2 आ गई, फिर 3 आ गई, ठीक है। इसमें पहली मात्रा पर सम होता है, मतलब पहली ताली होती है, तीसरी पर दूसरी ताली होती है, और जो छठी मात्रा है उस पर खाली होती है, और 8वीं मात्रा पर इसकी तीसरी ताली होती है। इनके जो शब्द हैं वो इस तरह से हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। धिन्ना, और इस धिन को फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पर धिन्ना आ गया और यहाँ पर धिन जोड़ देंगे, धिन्ना धिन धिन्ना। इस धिन को बदल देंगे 3 में, ठीक है, इस धिन को 3 में बदल देंगे और बाकी सब रिपीट हो जाएगा। धिन्ना धिन धिन्ना, ध बदल गया तय में, तिन्ना धिन धिन्ना, धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना, धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना। ये आपकी झपताल होगी। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे उसको लिखना है। धिन्ना धिन धिन्ना, क्लियर, धिन्ना धिन धिन्ना। उसके बाद जो ये धिन है इसको ध को तय में बदलना है अपने। तो ध जो बन जाएगा वो तय बन जाएगा, तो 3 बन जाएगा। ये ना सेम है, ये धिन सेम है, ये धिन सेम है और ये ना सेम है। लो जी, हम आपकी झपताल एकदम ओके हो गई है। इसका दुगुन मैंने आपको पहले बता दिया है, मैं फिर से बता देता हूँ दुगुन लिखने का तरीका। इसमें 2-2 मात्राओं का जोड़ा बनेगा, क्योंकि दुगुन है। तो 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, 4 मात्रा और 5 मात्रा। ये 5 मात्राओं को घेर लेगा। देखो, धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन्ना, ठीक है, तिन्ना धी धिन्ना। उसके बाद इनको दोबारा से हमने रिपीट करना है, दोबारा से 1 2 3 4 और ये 5। लो जी, इस तरह से आपको लिख देना है और ये आपकी दुगुन बन जाएगी। तिगुन लिखने के लिए भी कुछ नहीं है, इसमें कोई मंत्र पढ़ने वाली बात नहीं है। तिगुन के अंदर आप क्या करोगे, 1 गुण को देखोगे और इसके तिगुन बनाओगे। तो धिन ना धी, धिन नाती, ना धिन धिन। जो बच गया उसके साथ, अब कितने चाहिए, यहाँ 1 बच गया तो हमें 2 चाहिए क्योंकि तिगुन है। तो यहाँ पर धिन्ना को हम ऐड कर देंगे इसके साथ। उसके बाद धीना धी, तीना धी, धिन्ना। अब 2 है तो इसके साथ हमको 1 की जरूरत है, तो हम इसको 1 को उठा लेंगे। उसके बाद ना धिन धिन, ना तिन्ना, धिन धिन्ना। ये बिल्कुल खत्म हो चुका है हमारा जी, क्योंकि लास्ट में धिन धिन्ना हमें चाहिए था और 3 का जोड़ा चाहिए था। 3 का जोड़ा हमको मिल गया है, पेयर मिल गया है 3 का पेयर, तो बिल्कुल अपना ओके है। इसके बाद ऐसे ही चौगुन आपको कर देनी है। चौगुन बहुत आसान है। चौगुन में भी आपको 4-4 मात्राओं का जोड़ा बनाना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखो, 1 पहली मात्रा, ये दूसरी मात्रा, 2 बच गई तो 2 के साथ 2 ऐड करनी है आपने, ठीक है। ये 2 और 2 ऐड कर देनी है, ये 2 और ये 2 ऐड कर देनी है। उसके बाद ये 4 आ गई, ठीक है। इसके बाद फिर से यही चीज़ रिपीट होगी, क्योंकि 5 मात्रा आ चुकी है। 5 मात्रा के बाद फिर से आपको वही चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी। बहुत आसान तरीके से आपको देखना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो 4-4 मात्राओं को बस लिखते जाओ, धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना, धिन्ना धिन धिन्ना, तिन्ना धिन धिन्ना, धिन्ना धिन धिन्ना धिन। ये जो लिखते जाओ बस आप, और इसका 4-4 मात्राओं का जोड़ा बनाते जाओ और ये आपकी बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगी। कुछ भी इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब ये भी देखो हम समझ लेते हैं, कुछ बातें तो हमको क्लियर हो ही चुकी हैं कि इसके अंदर 10 मात्राएं होती हैं और इसके 4 विभाग होते हैं। 10 मात्राएं होती हैं, 2-3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, ठीक है। 3 विभाग ताली के साथ और 1 विभाग खाली का होता है। इसकी पहली मात्रा पर सम होता है, मतलब पहली ताली होती है। तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली होती है, मतलब दूसरी और तीसरी ताली होती है, और छठी मात्रा पर खाली होती है। यह शास्त्रीय संगीत में मध्य तथा विलंबित लय में गाई बजाई जाती है। इस ताल में स्वतंत्र वादन किया जाता है और साथ ही
ख्याल गायन के समान गतों तथा कथक नृत्यों की संगति भी इसमें खूब प्रयोग की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपने झपताल करनी है। तो समय का इतना हमारे पास है नहीं, तो हम आगे चलते हैं धमार की तरफ। ये हमारी तीसरी ताल है। ठीक है, एक ही रंध्रु के अंदर मैं आपका सारा काम करवा रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से इसका समझ लेना आपने। अब देखो, अब जो धमार है इसकी जो है 14 मात्राएं होती हैं। तो 14 मात्राओं के क्या होते हैं, इसके 14 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ नीचे आकर के। लिखने का तरीका वही है, चाहे कोई भी ताल हो आपकी दुनिया में, तो संगीत की दुनिया में जो भी ताल है उसको लिखने का एक ही तरीका होता है, उनकी मात्राओं को लिखा जाता है सबसे पहले। तो यहाँ पर हम मात्रा लिख लेंगे। मात्राएं हमने 14 लिख ली, क्योंकि इसकी 14 मात्राएं हैं, और उसको 4 विभाग में हमने बांट दिया है। विभाग आपको पता होना चाहिए कि पहला विभाग में 5, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4 मात्राएं होती हैं। 5, 2, 3, 4 की इसके अंदर विभाग की जो मात्राएं होती हैं, 4 विभाग हैं, और मात्राएं इस प्रकार से 5, 2, 3 और 4। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका बड़ा आसान है, बहुत अच्छे से इसको लिख दें, और बहुत ही आसान है। देखो, क धी ट, तो इसको ध्यान से रखें। ये का आ जाएगा, और ये धिट धिट, धा, और ये आ का मतलब हो गया एस, एस का मतलब होता है अवघर है। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा, जो ये जो का है ये बदल जाएगा गा में, तो गा, और जो धा है वो बदल जाएगा ता में। का धिट धिट धा आ। नेक्स्ट गा ती ट ता आ। तो मैं क्या क्या बदल रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। तो हमने का धिट धिट धा आ याद कर लिया था। का को बदल दिया हमने गा में, धा को बदल दिया हमने ता में। तो ये जो मैं राउंड कर रहा हूं ये सब बदल रहा है। धा बदल रहा है ता में, देखो ध्यान से। ये का जो है का बदल जाएगा गा में, धा बदल जाएगा ता में, फिर धा बदल रहा है ता में, और यहाँ पर भी धा बदल रहा है, और बाकी सब सेम है। का धिट धिट धा आ, गा तीट तिट ता आ। क्लियर? इस तरह से आपने दुगुन भी कर लेनी है जी इसकी। ठीक है, इसमें पहली मात्रा पर ताली होती है, छठी मात्रा पर ताली होती है, 8वीं मात्रा पर खाली होती है, और 11वीं मात्रा पर तीसरी ताली होती है। ठीक है, इसका दुगुन भी बहुत बड़ा आसान है। दुगुन बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, मैं आपको बता भी देता हूँ। दुगुन में 2-2 के जोड़े बनाने, बस आपने 2, 1, 2 मात्रा, ये 3 मात्रा, ये 4 मात्रा, ये 5 मात्रा, ये 6 मात्रा, ये 7 मात्रा। इसके बाद ये 7 मात्रा ले लेगा यहाँ तक, और ये जो मात्राएं हैं ये फिर से रिपीट हो जाएंगी। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये आपका दुगुन हो गया। ऐसे ही आपका तिगुन होगा, और ऐसे ही आपका चौगुन होगा। बस याद रखना, दुगुन के अंदर 2-2 का जोड़ा बनेगा, तिगुन में 3-3 का जोड़ा बनेगा, चौगुन में 4-4 का जोड़ा बनेगा, 5 गुन में 5-5 का जोड़ा बनेगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और धमार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो धमार ताल है ये इसके साथ एक ही गायकी बनी है, जो गाय बजाई जाती है, जिसको कहते हैं धमार गायकी। धमार स्वरलिपि मैंने करवाई थी, तो धमार स्वरलिपि जो है वो हमेशा धमार ताल के ऊपर ही करवाई जाती है। धमार ताल जो है ये खुले बोलों की ताल है। खुले बोल की ताल हमेशा मृदंग और पखावज पर बजती है। और धमार गायकी के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें राधा कृष्ण की होली का वर्णन मिलता है, इसमें ब्रज भाषा का वर्णन मिलता है, लयकारियाँ ज़्यादा चलती हैं, शब्द थोड़े कम होते हैं, और ईश्वर की भक्ति का वर्णन मिलता है। उसके साथ बजने वाली ताल एक ही है, जिसका नाम है भैया ताल धमार। तो धमार ताल है जो वो हमारी 14 मात्रा की ताल है। ठीक है, इसके 4 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 5 मात्रा, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा पर सम, ठीक है, मतलब पहली ताली, छठी और 11वीं पर ताली होती है, दूसरी, तीसरी, 8वीं मात्रा पर खाली होती है। यह पखावज की ताल है। पखावज मृदंग पर भी बज सकती है, देखो सही बताऊं तो आपको। तो यह है पखावज और मृदंग की ताल है, क्योंकि यह धमार है और ये खुले बोलों की ताल है। ठीक है, ध्रुपद की तरह इसको गाया बजाया जाता है। यह धमार तथा होली जैसी गायन शैलियों के साथ गाई जाती है। तो जो धमार और जो होरी है, होरी नाम की गायन शैली भी होती है, उसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। यह मध्यलय में बजाई जाती है, और इसकी एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न खत्म हो जाता है। तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। नंबर 1 पे ताल रूपक है, सेकंड पर झपताल है, और थर्ड पर धमार ताल है। तो एक ही शॉट में सारा का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। गॉड ब्लेस यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक और संगीत के जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक पहुँचाएं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जुड़े रहिए मुझसे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।